गांव के बाहर घने जंगल की ओर जाने वाले पगडंडियों पर उस सुबह एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो कोई और नहीं, कमला थी, छोटी सी सोना की सौतेली माँ। कमला की आंखों में नफरत का धुआं था और उसके इरादे उस सुबह सूरज से भी ज्यादा सख्त। उसने अपने पति की पहली पत्नी से हुई 7 साल की बेटी सोना का हाथ पकड़ा और बोल पड़ी, चलो तुम्हें खेल खिलाने ले चलती हूँ। सोना खुश थी। माँ का प्यार तो हर बच्चे को अपनी जगह खींच ही लेता है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ये माँ उसके लिए सबसे बड़ा धोखा बन चुकी थी। कमला ने सोना को जंगल के बीचों बीच एक बड़े पत्थर पर बैठाया और झूठा दिलासा दिया, मैं अभी आई। और वो पलटी भी नहीं, सीधा भागते हुए घर की ओर लौट गई। पीछे मासूम सोना की आवाज गूंजती रही, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी धीरे धीरे डरावनी हो चली थी। पेड़ों के पत्ते सरसराते तो लगता जैसे कोई पीछा कर रहा हो। तभी एक जोरदार दहाड़ ने जंगल की खामोशी तोड़ दी। सोना कांप गई। सामने एक विशालकाय शेर खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे जिंदा निगल जाने वाला हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शेर ने अपनी गर्दन झुकाई और सोना के पास बैठ गया। सोना की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने धीरे से शेर के कानों को सहलाया। शेर ने मानो इंसानों से भी ज्यादा समझदारी दिखाई और उसकी गोद में सिर रख दिया। उस घड़ी से सोना और शेर की दोस्ती शुरू हो गई। दिन गुजरने लगे। शेर जंगल से फल, जड़ी बूटियां लाकर सोना को खिलाता, उसे एक झरने के पास ले जाकर नहलाता। रात में अपनी मोटी गर्दन को सोना के तकिए जैसा बनाकर उसे सोने देता। शेर ने कभी उसकी हिफाजत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जंगल के बाकी जानवर भी अब सोना से डरने के बजाय उसे शेर के सम्मान में सलाम करने लगे थे। सोना भी अब बड़ी हो रही थी। शेर ने उसे सिखा दिया था कि कैसे जड़ी बूटियों से घाव भरते हैं, कैसे पानी साफ करना है और कैसे अपनी रक्षा करनी है। शेर और सोना की दोस्ती जंगल की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई थी। पर सोना का दिल अब भी अपनी माँ के छलावे को नहीं भूल पाया था। उधर गांव में कमला ने सबको झूठ बोल दिया था कि सोना खेलते खेलते खो गई। उसका पति दुख में टूट गया, लेकिन कमला भीतर ही भीतर खुश थी कि अब उसके सामने कोई रुकावट नहीं बची। पति भी बीमारी के चलते कमजोर पड़ गया था। कमला अब पूरी संपत्ति पर अपना अधिकार चाहती थी। एक दिन शेर और सोना ने गांव की ओर जाने वाले शिकारियों की बात सुनी, जिसमें वे कह रहे थे कि गांव में एक औरत ने अपनी सौतेली बेटी को मारा है। सोना समझ गई कि उसकी माँ का सच लोगों तक नहीं पहुँचा है। शेर ने सोना की आंखों में देखा और दोनों ने तय कर लिया, अब वक्त आ गया है सच को सामने लाने का। रात के अंधेरे में शेर के साथ सोना गांव में दाखिल हुई। गांव वाले पहले तो शेर को देखकर डर गए, लेकिन फिर सबकी नजर शेर की पीठ पर बैठी लड़की पर गई। वो सोना थी, जिंदा और मजबूत। कमला की आंखों में जैसे बिजली गिर गई। उसे समझ नहीं आया कि जिसे उसने जंगल में मरने छोड़ दिया था, वो शेर के साथ जिंदा कैसे लौट आई। गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। सोना ने सबके सामने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे माँ ने उसे मरने को छोड़ दिया और कैसे शेर ने उसकी परवरिश की। उसकी कहानी सुनकर गांव वाले आंसू नहीं रोक पाए। शेर भी मानो इंसानों की भाषा समझते हुए सोना के सामने बैठा उसकी गवाही दे रहा था। कमला ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेर ने अपने पंजे से उसके सामने रास्ता रोक लिया। गांव वालों ने गुस्से में आकर कमला को पकड़ लिया और पंचायत में उसकी सजा तय की गई। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया ताकि वो फिर कभी किसी मासूम के साथ ऐसा धोखा न कर सके। अब सोना का असली घर उसका शेर था। गांव वालों ने भी मान लिया कि शेर ने उसकी जान बचाकर उसे नई जिंदगी दी है। सोना का पिता उसे देखकर बेहद खुश हुआ और उसने भी अपनी गलतियों की माफी मांगी कि उसने कमला के कहे पर आंख मूंद ली थी। अब सोना और शेर जंगल और गांव के बीच पुल बन गए थे। लोग भी समझ गए थे कि जंगल और इंसान के बीच नफरत नहीं, प्यार का रिश्ता भी हो सकता है। सोना ने शेर की मदद से जंगल के पौधों और जानवरों की रक्षा का काम शुरू किया। धीरे धीरे वो पूरे इलाके की हीरो बन गई, जिसे लोग जंगल की रानी कहने लगे। कई सालों बाद एक दिन शेर बूढ़ा हो गया। उसने आखिरी बार सोना को देखा और जैसे उसकी आंखों से कह रहा हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम खुद सबको बचा सकती हो।
सोना ने शेर को गले लगाकर उसकी आंखें बंद कर दी। शेर के जाने के बाद भी सोना ने उसकी सीखों को नहीं छोड़ा। उसने गांव और जंगल के बच्चों को बताया कि सच्चा प्यार इंसान और जानवर के बीच भी हो सकता है, और सबसे बड़ा सबक ये कि धोखे और नफरत से जीतने का तरीका सिर्फ दया और दोस्ती है। कमला को उसकी लालच और नफरत का फल मिल गया था और सोना को उसके दिल की सच्चाई का इनाम।